नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। बिहार में जिस तरीके से लगातार एनडीए में हलचल मचा हुआ, उसको लेकर लगातार तेजस्वी यादव की ओर से दावा किया जा रहा है कि बिहार में आने वाले समय में कभी भी सरकार गिर सकती है। हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा सांसद रामकृपाल जी हैं। सर, तेजस्वी यादव की ओर से लगातार दावा किया जा रहा है कि बिहार में आने वाले समय में कभी भी एनडीए की सरकार गिर जा सकती है। दूर दूर तक इसकी कोई संभावना नहीं है। विपक्ष सोचता रहे, कुछ इसका असर नहीं होने वाला है और पूरा इंटैक्ट है। एनडीए जो ये है ना, चट्टान होता है ना, चट्टान, वो चट्टान की तरह एनडीए का एकता है। इसलिए कहीं कुछ नहीं होने वाला है। ये लोग अपना ख्याली पुलाव बनाते रहें। तेजस्वी यादव की ओर से सरकार जा रहा है कि 2 से 3 महीने में गिर सकती है, क्योंकि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सब बेतुकी बात है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। पिछले दिनों जीतन राम मांझी की ओर से कहा गया था कि शराबबंदी, पूर्ण शराबबंदी बिहार में नहीं है, उसकी समीक्षा की जानी चाहिए। अब देखिए, बिहार एनडीए के बड़े नेता हैं आदरणीय श्री जीतन मांझी जी। उनके बयान पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि शराबबंदी से बिहार को बहुत फ़ायदा हुआ है, बिहार वासियों को। ख़ास तौर पर लॉ एंड ऑर्डर की ये स्थिति, शराबबंदी के पहले की स्थिति और बाद में आकलन कर लीजिएगा तो आपको अपने आप में पता चल जाएगा। क्राइम रेट बहुत गिरा है। उसके बाद ख़ास तौर पर सामाजिक तौर पर अगर आप देखिएगा तो शराब से सबसे अधिक परेशानी और प्रताड़ना सहना पड़ता था घर के महिलाओं को। उससे निजात मिल गया महिलाओं को। तो इसलिए शराबबंदी बहुत सोच समझ करके बिहार में लागू किया नीतीश कुमार जी की सरकार ने, और इस पर सबकी सहमति थी। पक्ष विपक्ष सब लोगों ने एक स्वर से शराबबंदी के पक्ष में अपना निर्णय लिया था और सब लोग संकल्प भी लिए थे, सदन में लिए थे, बाहर में लिए थे। तो इसलिए शराबबंदी पर कोई सवाल नहीं उठाने की आवश्यकता है। एक बात और भी है, मैं इस बात से स्वीकारता हूँ कि शराबबंदी होने के बावजूद भी कई जगहों पर अवैध रूप से शराब बिकने की बेचने की लोग कोशिश करते हैं, मगर सरकार उसमें सख्ती कर रही है और हर दिन नया कानून में परिवर्तन, कानून जो पहले से व्यवस्थित है उसमें नया परिवर्तन भी करने का काम किया है। कई अधिकारियों को पनिशमेंट दिया गया जिसके थाने क्षेत्र में है, उस थानेदार को सैक किया गया। तो सरकार तो लगातार शराबबंदी पूर्णतः लागू हो जाए इसके लिए प्रयास कर रही है। इसको लेकर सब तेजस्वी यादव की ओर से भी कहा जा रहा है कि खुद एनडीए के जो घटक दल है वो निशाना साध रहे हैं। इसका मतलब यह है कि एनडीए में एक तो सब कुछ ठीक नहीं है, दूसरी ओर शराबबंदी की जो कमियां हैं, खामियां हैं, उसको खुद एनडीए के घटक दल स्वीकार कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, मगर ये बात सही है कि शराबबंदी में जो कुछ गड़बड़ी है सरकार उसके संज्ञान में आती है तो उसको दूर करने का कोशिश करती है। और लोगों के अवेयरनेस की भी ज़रूरत है। देखिए ना, बीमारी से कितना शिकार होता था लोग। शराब पीने से कई तरह की बीमारियों का शिकार हो जाना पड़ता था, लोगों की जानें जाती थी, लाखों करोड़ रुपया पूरे प्रदेश में खर्च होता था डॉक्टर के पास दवा के लिए। इस सब में काफ़ी बचत हुआ है, मगर फिर भी विपक्ष अगर कह रहा है, ख्याली पाव बुलाव बना रहा है कि कुछ हो जाएगा, कुछ हम प्राप्त कर लेंगे, तो ये सब मुंगरी लाल का हसीन सपना देखते रहे कोई। उसका कोई फ़र्क एनडीए सरकार पर नहीं। 5 साल चलेगा और बिहार के हित में काम कर रही है सरकार, चाहे वो शराबबंदी का मामला हो या कोई दूसरा मामला हो। और पूरे तौर पर अपने प्रतिबद्धता के साथ सरकार बिहार के विकास में सभी दल के जो घटक दल के जो नेता हैं वो एक साथ जुट करके काम कर रहे हैं और बिहार के गरीबों की सेवा कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल है सर कि आज मांझी जी गृह मंत्री से मुलाकात करेंगे और निजी क्षेत्रों में आरक्षण को बढ़ावा देने की मांग कर रहे हैं। और माननीय गृह मंत्री से माननीय मांझी जी बात करने वाले हैं, तो उनकी बात होगी
और सरकार या आदरणीय अमित शाह जी, अब क्या बात होती है तो मैं नहीं बता सकता, बात होगी तो उस पर विचार करेगी सरकार।